हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यूज़ 24/7। दोस्तों, आज हम एमपी हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जो कि कर्मचारियों के लिए, जो एमपी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत देने वाला है। और इसमें जो मामला है उसे हम जान लेते हैं। तो जो केस का विषय है वो वही है, प्रोविज़न अवधि में मिलने वाली कम सैलरी 70, 80, 90% से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इस ऑर्डर के माध्यम से 12/12/2019 को जो आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार प्रथम वर्ष 70% वेतन, द्वितीय वर्ष 80% वेतन और तीसरे वर्ष 90% वेतन का जो रूल बनाया गया था, उसको यहाँ पर समाप्त किया गया है। कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या प्रोविज़न पर काम करने वाले कर्मचारियों को कम वेतन देना सही है। तो कोर्ट ने इस फैसले के बारे में जो अपना निर्णय दिया है, उसके बारे में जान लेते हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह नियम असंगत और भेदभावपूर्ण है। एक ही प्रकार का काम कर रहे कर्मचारियों को अलग अलग वेतन देना संविधान के खिलाफ है। समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए और यह एक संवैधानिक सिद्धांत है जिसे लागू किया जाना चाहिए। प्रोविज़न का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी को कम वेतन दिया जाए। राज्य सरकार द्वारा जारी 12/12/2019 का आदेश अवैध घोषित किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जो अंतिम रूप से फैसला दिया है, जो अंतिम आदेश दिया है, उसने बोला है कि इस याचिका को स्वीकार किया गया है। जो रिट पिटीशन ये लगाई गई है, इसको स्वीकार कर लिया गया है और कहा गया है कि 22/4/2024 के आदेश का संबंधित प्रावधान को भी निरस्त किया जाता है और याचिकाकर्ता को पूर्ण वेतन 100% दिया जाए। पूर्व में कम दिए गए वेतन का अंतर भी एरियर के रूप में दिया जाए। तो इस तरीके से कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है और निष्कर्ष ये निकल के आता है कि इस फैसले के बाद जो प्रोविज़न में कर्मचारी हैं, उनको 70, 80 और 90% का जो रूल लगाया गया है, उसको ये ख़त्म कर दिया जाएगा और सभी कर्मचारियों को 100% वेतन मिलने लगेगा। और जो आपकी प्रोविज़न पीरियड के में जो आपकी सैलरी कटी है, उसको राशि आपको एरियर के माध्यम से यहाँ पे दी जाएगी और इस चीज़ का जो आपको भुगतान है वह सरकार को 90 दिवस के अंदर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात यह भी है कि क्या यह रूल सभी के लिए है या फिर सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों के लिए जिनके द्वारा ये रिट पिटीशन लगाई गई है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला है कि यह उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो इस के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ याचिकाकर्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि समान स्थिति वाले सभी कर्मचारियों पर यह लागू हो सकता है। मतलब यदि आप एमपी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और आप प्रोविज़न पीरियड के अंतर्गत चल रहे हैं, तो आपको पूरी सैलरी मिलने लगेगी 100%। और साथ ही आपको जो सैलरी आपकी कटी है पहले वर्ष या द्वितीय वर्ष के अंतर्गत, तो उसकी राशि आपको एरियर के माध्यम से मिल जाएगी और 90 दिन के अंतर्गत सरकार को आपको राशि देनी पड़ेगी। इसके साथ ही मैं आपको एक पत्र भी दिखा देती हूँ, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश शासन को जारी किया गया है। तो ये पत्र है जो उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 26 मार्च को प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, विंध्याचल भवन, प्रथम तल, मध्य प्रदेश, भोपाल को लिखा गया है। विषय है नवनियुक्त कर्मचारी गण को 70%, 80% एवं 90% स्टाइपेंड के स्थान पर 100% मूल वेतन स्वीकृत किए जाने के संबंध में। और इन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो कोर्ट के जो ऑर्डर था 12/12/2019, उसके बाद रिट पिटीशन का और न्यायालय द्वारा 6/1/26 को जो आदेश पारित किया गया, उसका इन्होंने रेफरेंस दिया है और कहा गया है कि यथा निर्देश उपरोक्त विषयांतर्गत रिट पिटीशन क्रमांक 12/125/2021, संबंधित रिट पिटीशन क्रमांक 6603/2023 एवं रिट पिटीशन क्रमांक 13/195/2023 में पारित आदेश दिनांक 6/1/2026 एवं मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ की मांग पत्र दिनांक 13/1/26 की छाया प्रतियां पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको संलग्न प्रेषित हैं। तो इस तरीके से जो एमपी हाई कोर्ट है उसने मध्य प्रदेश शासन को यहाँ पर पत्र भी लिख के बोल दिया है कि आपको
70, 80, 90 के स्थान पर 100% आपको वेतन देना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने प्रतिलिपि में जो मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ जिला न्यायालय परिसर के हैं उनको भी यहाँ पर प्रतिलिपि दी गई है। साथ ही प्रांतीय महासचिव न्यायिक कर्मचारी संघ जिला न्यायालय परिसर भोपाल, इन सभी को ये प्रतिलिपि भी दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर एमपी हाई कोर्ट ने इस जो 12/12/2019 को जो आदेश हुआ था, जो कर्मचारियों के लिए एक अन्याय था, उसको समाप्त करते हुए उस आदेश को बिल्कुल अवैध घोषित करार दे दिया है और मध्य प्रदेश शासन को यह बोल दिया है कि आप 70, 80, 90% के स्टाइपेंड के स्थान पर 100% मूल वेतन कर्मचारियों को दीजिए और उनकी राशि एरियर के माध्यम से भी दीजिए। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।